एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आप सबकी सलामती हो शबात। चलो आपकी भी शाबाश सलामती है। चलो आपकी भाई। भी सलामती हो शबात। शाबाश मोहम्मद जी। चलो ठीक। हाँ जी, आप जीते रहें, शाबाश अब्दुल खुश रहें मसाजिद। सारे। शाबाश सुबह चलो अब्दुल जीते शाबाश रहें, खुश रहें आप सारे। और जो है ना, आप सबकी जिंदगी में तौरा जो है ना वो अपना फल और अपना रंग जरूर दिखाए। आमीन। हमारा आज का हिस्सा लखलखा मीन्स गो आउट। हमारा तीसरा हिस्सा है खुदावंद की मेहरबानी से। अ, और एज द नेम सेज, हमें आइडिया है कि गो आउट मीन्स के इस हिस्से में जो है वो बाप अब्राहम की जिंदगी का क्या पहलू डिस्कस होने वाला। सो पैदाइश 12 बाब से लेके 17 बाब की 27 आयत तक है। जरूर पढ़ें इसे। पढ़ने से ना बंदे के अंदर बहुत सारी चीजें बंदा बिटवीन द लाइंस सीखता है और बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करता है। सो खुदावंद ने, आप पार्शा स्टार्ट करते हैं तो खुदावंद जो है वो बाप अब्राहम को कहते हैं कि भाई जो है ना अपने मुल्क से और अपने नातेदारों से जो है ना वो निकल। सो इसको ऐसे समझ लें कि बाप अब्राहम की जो है ना ये जर्नी जो है, जो उनका क्वेस्ट है, वो स्टार्ट होने वाला है। ये बात हमें पता है कि इससे पहले कि उनका नाम खुदावंद जो है वो अब्राहम रखते, उनका नाम अब्राम था। सो हमें चूंकि ज्यादातर आदत है अब्राहम कहने की, तो होपफुल मतलब आप लोग इस चीज को दरगुजर फरमाएंगे कि अगर मैं इस सेक्शन में उनको अब्राहम की जगह अब्राहम ही कहता जाऊं तो। लेकिन बहरहाल ये कहना जरूरी है कि इस एट दिस पॉइंट इन तौरा उनका नाम यहाँ अब्राम है। सो जैसा कि सारों को हमें पता है, लेकिन फिर भी एक रिव्यू करते हैं कि इससे पहले कि वो जो है ना मुल्क मऊदा की तरफ आते तो जो है ना वो कस्दियों के ऊर में, जो है ना मिसोपोटामियन सिटी कस्दियों के ऊर में जो है ना उनकी रहाइश थी। सो उसके कुछ बकिया जात आज भी हमें जो है ना मिल जाते हैं। और ये भी एक मुसल्लम हकीकत है कि जो बाप अब्राहम थे वो जो उनका कल्चर था, इट वॉज अ कल्चर ऑफ आइडल वर्शिप। और बाकी जो उनके इर्द गिर्द के का माहौल था, वो मतलब पॉलीथियस्टिक था और बहुत सारे देवताओं को जो है ना वो माना करते थे। सो जनाब अब्राहम जो थे उन्होंने बीबी साराई साराई, और इसी तरह जिस तरह बाप अब्राहम का नाम उस वक्त अब्राम था, बीबी सारा का नाम भी साराई था। सो जिसको खुदावंद ने जो है ना आगे जाके तब्दील कर दिया। सो इस चीज को भी दरगुजर फरमाएं कि हम उनको बाप अब्राहम और जो है ना बीबी सारा कहें ही एड्रेस करेंगे। सो तौरा ये कहती है कि जो बीबी सारा थी वो बांझ थी और उनके कोई जो है ना बच्चा नहीं था। और अगर आप जो एंशियंट नियर ईस्टर्न कल्चर्स हैं उससे वाकिफ हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जो बांझ औरतें थीं वो बेसिकली उन कल्चर्स के अंदर स्टिग्मेटाइज्ड होती थीं। मतलब ये माना जाता था कि इनके ऊपर देवी देवताओं का कोई जो है ना कोई अजाब है, कोई प्रकोप है, कि जो है ना जिसकी वजह से ये जो है ना अ, जो औरत का बेसिक फंक्शन है, मतलब बच्चा पैदा करना, औलाद होना, उससे महरूम। सो ये इट्स अ साइन ऑफ डिवाइन डिसअप्रूवल। तो वह उस कल्चर के अंदर इसको ऐसे ही समझा जाता था। सो इस दौरान जो जनाब अब्राहम है उनका जो है एक मिस्टिकल एनकाउंटर होता है, जो है ना वन ट्रू गॉड, वन हाशिम के साथ। और उनको ये आवाज सुनाई देती है कि जो उनको ये हिदायत कर रही है
कि भाई अपने माँ बाप और नातेदारों का घर जो है ना, घर छोड़ और एक एक मतलब एक ऐसे सफर पे चल, मतलब ऐसी जगह जा जो मैं तुझे बताऊंगा। इट्स अ फार अवे प्लेस ऐसे कह लें। सो और ये भी कहा जाता है, अगर आप में से शायद कुछ लोग इस चीज से वाकिफ हों, कि जनाब अब्राहम के 10 इम्तहानों के बारे में भी रैबाइज बात करते हैं। जिन पे हम आस्ता आस्ता नजर डालेंगे। सो ये जो जनाब अब्राहम की जो क्वेस्ट है, ये जो उनका जर्नी है, इसको उनका पहला टेस्ट कहा जाता है। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आपको कोई आवाज सुनाई देती है या आपको हदायत मिलती है, इन वट एवर द वे, कि भाई जहां आप रहते हैं, जहां आपके माँ बाप का घर है, जहां आपके पूरी आपकी एक लाइफ पूरी स्टैब्लिश्ड है, आप उसको छोड़ दें और वहां जाएं जो जगह मैं बताऊंगा। सो जो जनाब अब्राहम का जो ये फेथ है, वो अनटेस्टेड फेथ कभी भी अनटेस्टेड नहीं रहता। सो ये जो अनटेस्टेड जो उनका फेथ था, तो ये वो अनटेस्टेड नहीं रह सकता था। तो जो रैबाइज जो है वो इसी को, जैसे मैंने पहले एड्रेस किया, ये उनको उनके 10 इम्तहानों के बारे के साथ रेफर करते हैं। सो जो उनका पहला इम्तिहान था वो यही था कि वो अपने नातेदारों को और अपने घर को और अपनी एस्टेब्लिश्ड लाइफ को छोड़ें और उस जर्नी के ऊपर जो है ना वो आगे जाएं। सो मेमोनदीस जो है वो, जो जनाब अब्राहम हैं, उनके जो 10 टेस्ट हैं, उनको कुछ इस किस्म इस तौर से बयान करते हैं। मतलब पहला ये था कि अपने नातेदारों को छोड़ना। दूसरा था, जब आगे जाके कहत पड़ेगा, मतलब हम आगे जब जून जाएंगे पातशाह में पता लगेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो आइडिया हो जाए। तीसरा था, जब बीबी सारा अबडक्शन होती है, बीबी सारा को जो बादशाह जो हैं वो ले जाते हैं। उसके बाद जो जनाबे जो चौथा था वो जनाबे अब्राहम का की जो जंग थी। क्योंकि जनाबे अब्राहम की जिंदगी के इन, मेरा ख्याल है कि हम इन जो वाकयात हैं हम इनसे वाकिफ हैं। सो पांचवा था जो उनका बेटे के लिए एक लॉन्ग वेट था। ठीक है जी। और छठा था जो सरकमसिजन का उनका कमांडमेंट था। सातवां, दोबारा बीबी सारा को भी मलिक जो है वो कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद आठवां था जब बीबी हाजरा को निकाला जाता है। नौवां, जो जनाबे इस्माइल को निकाला जाता है। और 10वां जो है ना वो जनाबे इसहाक की कुर्बानी के ताल्लुक से। सो ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको जो है ना उनको मार्क करने में आसानी हो। सो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खुदावन की तरफ से उनको हिदायत मिली और उन्होंने अपनी जो है ना बीवी को लेके, बाप को लेके और अपने भांजे को भतीजे को लेके जो है ना वो कनान की तरफ जो है ना उन्होंने सफर शुरू कर दिया। और आप इमेजिन करें कि आप अपनी आपने पूरी जिंदगी एक जगह गुजारी है। आपका एक आपका एक सेफ हेवन है। आप उस सब को छोड़ के, और सिर्फ छोड़ना ये बात नहीं है, आपकी इनहेरिटेंस है वहां पे। आपके आपके सारे आपकी रूट्स हैं उस जगह पे। और इन सारी चीजों को आपने त्याग दिया है सिर्फ इस चीज के लिए कि खुदावन ताला ने आपसे वादा किया है कि मैं जो है ना इससे भी बड़ी चीज आपके लिए रखी है, लेकिन आपको वो चीज अभी पता नहीं है। इम्तिहान ही ये है, आपने वो चीज अभी देखी नहीं है। आप सिर्फ आवाज पर लब्बैक कहते हुए और आप उस आवाज को जो है ना एक्नॉलेज करते हुए आप उस सफर के ऊपर चल पड़े हैं। और ये चलना ही जो था जनाब अब्राहम का एक्ट ऑफ ओबीडियंस था, कि वो अपनी मुल्क को, अपने सब रिश्तेदारों को, बाप का जो सारा जो जगह थी, इनहेरिटेंस थी, मालो दौलत था, ठीक है ना, और अपनी वो छोटी सी फैमिली को लेके जो है ना वो खुदा के वादे पे इन्हिसार करते हुए
वो चले गए हैं। और जैसे हमें जनाबे अब्राहम के बारे में जो हमें उनके बारे में एक आइडिया होता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि जनाबे अब्राहम के पास उनके अपने जो उनका नेटिव इलाका था वहां पर कोई कम मालो दौलत नहीं होगा। हमें मालूम है कि जनाब अब्राहम जो हैं वो अपने इलाके के मतलब अमीर लोगों में से शामिल शुमार होते थे। तो आप इमेजिन करें कि जिस इनहेरिटेंस को वो पीछे छोड़ के आए होंगे वो कैसी मैसिव होगी। तो ये बात मतलब कियास की जा सकती है कि जनाब अब्राहम की जो फैमिली है क्वाइट वेल्थी, क्वाइट पावरफुल होगी। और इन सारी चीजों को उन्होंने खुदा की आवाज पे जो है ना वो छोड़ दिया। सो हारान तक वो पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंच के जो है ना जो जनाबे तारे हैं वो इससे आगे नहीं जा सके। और हारान के लोग भी जो है ना वो उनका भी वही इशू था। और वो पैंथियन ऑफ गॉड्स जो थे उसके जो जिस तरह उनके इलाके में हुआ करता था, यहाँ भी वही सूरत हाल थी। वो जो है ना बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे और माना करते थे। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि जनाब अब्राहम जा कहाँ रहे थे। मे बी एट दिस पॉइंट उनको को वो क्योंकि एग्जैक्टली श्योर नहीं थे। क्योंकि अगर आप जेनेसिस 12 पढ़ेंगे, मतलब पैदाइश 12वां बाब उसकी पहली आयत से, तो खुदावंद ने उनको कहा कि भाई उस जगह पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन ये अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो है क्या। सो जब वो कनान तक पहुंचते हैं तो खुदावंद जो है वो उन पर जाहिर होते हैं। और वो उनको बताते हैं कि भाई ये जो जमीन है ना ये मैं तेरे जो है ना नस्लों को ये दूंगा। सो पैदाइश 12:7 में आप इसको जो है ना पढ़ सकते हैं। सो उस एट दिस पॉइंट जनाब अब्राहम को ये आइडिया होता है कि ये वो जमीन है जिसका वादा जो है ना खुदावंद ताला ने किया गया। सो बहरहाल ये चीज जरूर है कि खुदावंद ताला जो है वो जनाब अब्राहम पर जाहिर होते हैं। इन व्हाट वे और मैनर ये हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर हम जान सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा सुपर नेचुरल इनकाउंटर हो और कुछ इस किस्म का वाकया हमारे साथ हो तो इट इज क्वाइट फ्राइटनिंग। कोई भी सुपर नेचुरल वाकया किसी की भी जिंदगी के अंदर होता है तो वो चूंकि आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है उस चीज से हम वाकिफ नहीं होते हैं। और ऐसा ऐसी चीज के अंदर कदम रखना जो पहले कभी डिस्कवर नहीं की गई, पहले कभी हमें मालूम नहीं पड़ी, वो हमेशा से इंसान के लिए जो है ना वो खौफ का बायस होता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि खुदावंद ताला से मुलाकात की सूरत में जो जनाब अब्राहम के अंदर तब्दीली आई वो ये थी कि उन्होंने उस बैकग्राउंड को जो पॉलीथियस्टिक था, बुत प्रस्ताना था, उसको खैरबाद कर दिया। और इसके बाद हमें ऐसा हमें सिर्फ कसदियों के ऊर से ये आइडिया होता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आए थे वो क्या था। लेकिन इसके बाद हमें ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता, हमें ऐसी कोई जो है ना उसमें से कोई टेक्स्ट हमें नहीं ये बताता कि किसी भी जगह पर बाप अब्राहम जो हैं उनके अंदर जो उनके जो आबाओजदाद के पुराने बिलीफ्स थे, या उनका जो पुराना कोई रिलीजियस सिस्टम था, या उनकी कोई रिलीजियस एफिलिएशन थी, वो कहीं उनके से निकल के बाहर आई हो। सो ही वॉज कंप्लीटली चेंज्ड मैन। बल्कि अगर आप ये ऐसे समझे कि ये जो अपने खानदान को और उस इलाके को छोड़ना था, इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ कन्वर्जन टू हिज न्यू आइडियोलॉजी, न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी। सो ही बिकेम द डिवाउट मोनोथियस्टिक, लॉयल टू वन गॉड। सो ये
इसको आप ऐसा समझ लें कि उनको छोड़ना ही उनकी कन्वर्जन थी। यही उनका सबसे पहला जो है ना इम्तिहान था। सो जब आप जनाब जोशुआ यशुआ की किताब पढ़ेंगे, जोशुआ उसका 24वां बाब, तो आपको वहां मिलेगा कि वहां लिखा है कि जो जनाब अब्राहम है, मतलब ही केम अक्रॉस द रिवर, और जो लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ है वो है एवर, विच मीन्स अक्रॉस। सो जनाब अब्राहम जो हैं और उनके साथ के जो लोग हैं वो इसीलिए इब्रानी कहलाए। सो सिंबॉलिकली इसको ऐसे समझ लें कि जो हिब्रू लफ्ज है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि द वन हु केम अक्रॉस, और इन अदर वर्ड्स द वन हु इज कन्वर्टेड। सो अगर आप मुझे पूछें तो इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द पीपल जो जो है ना वो पुरानी चीजों से क्रॉस ओवर करके जो है वो खुदावन के पास आते हैं। सो आप इसको ऐसे से कह लें कि वी आर काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल हिब्रूज। सो हर वो शख्स मेरी दानिश में उस पर ये टर्म अप्लाई हो जाती है जो इन सारी चीजों को त्याग के जो है ना वो खुदावन की आवाज पे लब्बैक कहता है। इसके बाद जनाब अब्राहम जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो पहुंचते ही जो अगला इम्तिहान उनके सर पे खड़ा है वो है कहत। सो पैदाइश 12वां बाब उसकी 10वीं आयत में आपको ये मिल जाएगा कि जब वो वहां पहुंचे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि फेथ का पहला टेस्ट ये था कि भाई निकलो। अब निकल के जब पहुंचे हैं तो वहां जो है ना कहत आ गया है। बेशक खुदावन ताला ने जनाब अब्राहम को जनाब अब्राहम की आल औलाद को उस वादा किया कि उनसे वादा किया था कि मैं तेरी आल औलाद को ये सारा जो है ना लैंड दूंगा। लेकिन जनाब अब्राहम के तो बच्चे ही कोई नहीं है। और उसके बाद जहां पे जिस जगह वो पहुंचे हैं वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कई कौमों ने उस पर कब्जा कर रखा है। और म, इसके ऊपर इस तरह कह लें कि आइसिंग ऑन द केक ये है कि जब वो वहां पहुंचे हैं एक तो बच्चा कोई नहीं है, खुदा ने कहा मैं तेरी औलाद को दूंगा। जहां जिस जगह पहुंचे हैं उस जगह पे ऑलरेडी काबज लोग बैठे हैं। और तीसरी बात, टू मेक द मैटर वर्स, वहां पर कहत पहुंचा हुआ है। अब एक चीज, एक मिनट के लिए इस चीज को इमेजिन करें कि एक शख्स है जिसने खुदा की मर्जी पर चलने की कोशिश की है। वो खुदा की मर्जी पे चलना चाह रहा है। पहली मुश्किल, घर छोड़ा छोड़ा। दूसरी मुश्किल, जिस जगह पहुंचा वहां ऑलरेडी कब्जा हुआ हुआ है। तीसरी मुश्किल, जहां पहुंचा वहां तो जो है ऑलरेडी कहत आया पड़ा है, मतलब कहत आया पड़ा है। नॉर्मल आम इंसान जो है ना, ओ यार नहीं नहीं, मुझे लगता है सुनने में ना वो गलती हुई थी। शायद मैंने ना, मेरे कान बजने लगे थे, मैंने गलत ही आवाजें सुन ली हैं, वापस ही चलो। नॉर्मल लोगों का ये एटीट्यूड होता। जब से मैं खुदा की मर्जी पे चलना शुरू हुआ हूं, मुझे मुश्किलें आ रही हैं। सो खैर, मेमूनदीस जो हैं, ये इस कहत को जो कनान की जमीन पर आया हुआ था, ये जनाब अब्राहम का के दूसरे टेस्ट से या दूसरे इम्तहान से रेफर करते हैं। आप इमेजिन करें, आपने हर चीज जो है वो सेक्रीफाइस कर दी है, हर चीज छोड़ दी है, नौकरी छोड़ दी, खानदान छोड़ दिया, अपनी इनहेरिटेंस छोड़ दी, अपने अबाउदाद की जमीन छोड़ दी, और आप एक ऐसी चीज के लिए चले गए हैं जहां पर आगे आपको ये भी नहीं पता कि आगे होना क्या है।
और आगे जाके आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे तो रोटी भी नहीं मिल रही। जनाब अब्राहम का आम इंसानों के साथ फर्क ये है कि वो दुख में, अफसोस में और तलखी में नहीं पड़े। आपको शायद याद होगा, जब हम खरूज में थे तो मैंने कहा चलो आओ वापस मिस्र चलें, वहां हमें रोटी तो मिलती थी ना। ये होती है रिजेंटमेंट, बिटरनेस, क्योंकि वो कड़वाहट का शिकार हो गए थे। वो गुलामी सह सह के कड़वाहट का शिकार हो गए थे। बट जनाब अब्राहम जो है, ही नेवर गिव अप। जो एतकाद उन्होंने रखा था, उन्होंने उस एतकाद को, डिस्पाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, उनके इर्द गिर्द के हालात बुरे थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को जो है ना वो थामे रखा। उन्होंने उस चीज को पकड़े रखा। यही बात पौलुस रसूल रोमियो में कहते हैं। यही परसिवेरेंस होती है। अगर आप रोमियो 5 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि परसिवेरेंस क्या होती है। और ये किसी भी ईमानदार की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। कुछ ना कुछ उसको इन चीजों से बर्दाश्त करना पड़ता है। सो ये सारे सिनेरियो में भी जो है ना जनाब अब्राहम के अंदर कोई तलखी और कोई कड़वाहट और कोई जो है ना अफसोस पैदा नहीं हुआ। सो मूविंग अलोंग, इसके बाद होता ये है कि 14वीं ही आयत में, मतलब पैदाइश के 12वें बाब की 14वीं ही आयत में, सो जनाब अब्राहम जब पहुंचते हैं तो उसके बाद जब वो देखते हैं कि यार ये औरत खूबसूरत है, तो जनाब अब्राहम, फेमस वाकया है ये, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ कि आई होप, एक तो हम पिछले साइकिल में ये सारे वाकयात जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई रियली रियली होप कि आपको इन सारे वाकयात के बारे में आइडिया है। सो मुझे इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। सो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर आप फील करें कि नहीं जी ये वाकयात डिटेल में बताने चाहिए, तो एक तो ये है कि आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं पारशा के अंदर। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। सो बहरहाल सूरत हाल ये हो गई कि बीबी सारा को जो है ना उनकी खूबसूरती की वजह से जो है ना वो अबडक्ट कर लिया जाता है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड टेस्ट ऑफ फेथ ऑफ फादर एब्राहम। अब जनाब अब्राहम जो है उनके दिमाग में ये चीज आई है कि भाई यहाँ तो कोई खौफ खुदा नहीं होगा, और ऐसा ना हो कि मेरी बीवी खूबसूरत है तो ये ना हो कि मुझे मार दें और जो है ना इसको रख लें। ये बात आप याद रखें कि जनाब अब्राहम ने बहुत सारी चीजें जो है ना उनकी किसी भी आम इंसान से वो हटके हैं। बहुत सारी अप्रोच उनकी, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो आम इंसान से हटके है। लेकिन ये आप याद रखें कि जनाब अब्राहम भी जो है ना वो इंसान है। समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो जिसमें इंसान जो है ना समटाइम्स वो क्लियरली नहीं अप्रोच कर रहा होता सिचुएशन को। सो इट्स काइंड ऑफ द सिचुएशन, उन्होंने सोचा यार ये ना हो कि ये मतलब बेदीन से लोग हैं, ये मेरी बीवी के चक्कर में मुझे मार दें, उसको रख लें। सो मोमोनदीस जो है वो ये कहते हैं कि इसी के बारे में कि जो बीबी सारा की अबडक्शन थी, ये जनाब अब्राहम का जो है ना उनके ईमान का जो है वो तीसरा टेस्ट था। सो मुमकिन है कि जनाब अब्राहम ने ये महसूस किया हो कि यार अब तक ये सारी मुश्किलें मुझ पे आ रही हैं, मतलब कहीं ईमान तो नहीं हिल गया। सो मतलब वो सफर, जो प्रॉमिस लैंड की तरफ उनको, जिस जमीन का वादा किया गया था, जिसकी तरफ सफर करने को कहा गया था, एक तो सफर की मुश्किल, ऊपर से अपने इलाके को छोड़ने की तकलीफ,
उसके बाद जब पहुंचे तो कहत आ गया है। और जो है ना कहत के बाद सूरत हाल ये बनी है कि उनकी जो बीवी है उसको जो है ना अबडक्ट कर लिया गया है। सो बाकी का जो सिनेरियो है वो पारशा के अंदर लिखा है। सो 18वीं आयत के अंदर, अभी 12वें बाब की 18वीं आयत के अंदर जो है ना खुदावन ताला को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। और इस सारे वाक्य के बाद जो फिरौन था उसने अब्राहम को ये हमारे साथ क्या किया, तुमने खुद नहीं कहा था कि ये मेरी जो है ना उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरी बीवी है। खुदावन ताला ने इस चीज को सीरियसली ले लिया। सो उस सारे वाक्य के बाद जिसमें खुदावन ने जो है उसको हदायत भी की, और जो फिरौन था उसने बीबी सारा को है जो है वो जनाब अब्राहम को वापस कर दिया, और बल्कि इवन कंपनसेशन के में उस उनको बहुत सारा सामान, भेड़ बकरियां और बहुत सारी चीजें भी दी। और एक यहाँ पर मैं एक रिवायत जरूर मेंशन करता जाऊंगा कि एक रिवायत ये कहती है कि इसी सारे उसमें गालिबन जो है ना वो बीबी हाजरा भी उन तक पहुंची थी। जो जनाब अब्राहम जो है वो जब वहां से निकले तो ही वॉज इवन वेल्थियर। लेकिन हुआ ये कि इतना ज्यादा सामान तो आ गया, इतनी सारी चीजें तो हो गई। सो जैसा कि हमें पता है कि जब वो वहां से निकले थे तो जनाबे लूत जो थे वो उनके साथ थे। तो सूरत हाल ये हो गई कि उन दोनों के पास सामान इतना ज्यादा था कि उनका जो ना को एग्जिस्ट करना वो मुश्किल हो गया, क्योंकि अब चरवाहों में लड़ाई हो रही थी और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इन चीजों के पीछे जो है ना वो भाइयों में कोई फसाद हो, भाइयों में जो है ना लड़ाई हो। सो जनाब अब्राहम ने इसको क्लियरली स्टेट किया कि भाई हमारे दरम्यान जो है ना ऐसी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भाई हैं। और ये एक वो लेसन है जो हमें भी जनाब अब्राहम और जनाब लूत से ना सीखने की जरूरत। समटाइम्स आप लोग में भी हो सकता है दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं, वो इकट्ठे घर में उन्होंने सारा बचपन और जवानी का एक हिस्सा गुजारा है। अब उनके अपने अपने अपनी अपनी शादियां हो गई हैं। सो अपने अपने घर बसाने में कभी कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज में है कि एक ही घर में रहते हुए आपने उस घर को मैदान जंग बनाया हो। ये ज्यादा कभी और ज्यादा तकलीफ दे बात। बेहतर है कि आप चार अलग अलग घर में रहें, लेकिन आपके दिल जो हैं वो एक दूसरे के करीब रहें। सो उन दोनों का को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो गया। फसाद होने शुरू हो गए, और फसाद भी जनाब अब्राहम और जनाब लूत के दरमियान नहीं हो रहे, उनके चरवाहों के दरमियान हो रहे हैं। इसके बावजूद भी जनाब अब्राहम ने कहा कि हमारे दरमियान इस तरह का काम होना ना अच्छा नहीं है। सो बहरहाल जनाब अब्राहम जो हैं वो जनाब लूत से बड़े हैं। सो उनको आप ये कह सकते हैं कि वॉज इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बावजूद जनाब अब्राहम ने जनाब लूत को फर्स्ट चॉइस दी। ये बड़ा कमाल होता है। हाँ आम हाँ आम आदमी के बस की बात नहीं होती। तीन भाई हैं, जायदाद पे डिस्प्यूट हुआ, सबकी कोशिश होती है मुझे सबसे अच्छे वाला प्लॉट मिले, मुझे घर में सबसे अच्छी वाली साइड मिले। एक नेचुरल बिहेवियर है इंसान का।
इंसान बुनियादी तौर पे सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन जनाब अब्राहम ने जनाब लूत के सामने जो है ना, उनके टेबल पे ये रख दी बात कि भाई, चॉइस इज योर्स। अगर तू मशरक जाएगा मैं मगरिब जाऊंगा, मगरिब जाएगा मैं मशरक जाऊंगा, तो तेरी चॉइस है। सो उनका ये एटीट्यूड आपको ये बताता है कि जो है ना, उनको मतलब ही वॉज नॉट सेल्फिश। आम लोगों का ये बिहेवियर नहीं होता। वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, सबसे अच्छी चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। दैट्स द ह्यूमन नेचर। सो जनाब अब्राहम का जनाब लूत को ये चॉइस देना ही, ये चीज सिंबलाइज करता है उनकी ह्यूमिलिटी और उनकी उनका अपने भाई के लिए प्यार मोहब्बत। अच्छा, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा जनाब लूत ने जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ही चोज वन द बेस्ट लैंड, और उसको डिस्क्राइब किया गया बकायदा टेक्स्ट के अंदर कि व्हाट ही चोज वाज लाइक खुदा के बाग की माने। इससे ये आपने अखज नहीं कर लेना कि जनाब लूत जो है ही वॉज काइंड ऑफ को बुरे इंसान थे। इससे ये असेस नहीं करना। असेसमेंट ये है कि ही वॉज नॉट विकेड, ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन। वो एक आम जो है ना, मतलब मतलब जेन रखने वाले एक इंसान थे। और जो उनकी आंखों ने देखा, उन्होंने अपने लिए जो उनको बेहतर लगा उन्होंने वो चुना। अब प्रॉब्लम ये थी कि जनाब अब्राहम वाज नॉट नॉर्मल। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, अब नॉर्मेलिटी थी उनके अंदर। और यही अब नॉर्मेलिटी तौरा एक्सपेक्ट करती है इन द सन्स और डिसाइपल्स ऑफ एब्राहम। वो भी अब नॉर्मल होते हैं। दे आर पुअर इन स्पिरिट, दे आर हम्बल। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते, फाड़ लो फाड़ लो, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो दे दो, बाकी का कोई पता नहीं। सो यहां पर वो जुदा होते हैं। और इसके बाद ही आप ये देखेंगे कि खुदावंद ताला जनाब अब्राहम को जो है ना, वो जमीन दिखाते हैं और वो कहते हैं कि उठ और इस लैंड में ना चल फिर। पैदाइश के 13वें बाब में 17वीं आयत में आपको ये मिल जाएगा। यूं ही जनाब लूत उनसे सेपरेट होते हैं, जनाब अब्राहम का एक और मिस्टिकल इनकाउंटर होता है। इस बात से कि जनाब अब्राहम ने जनाब लूत को फर्स्ट चॉइस दी और ग्रेशियसली ये उनके सामने रखा कि भाई, जो तू चूज करेगा मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा। जो ही वो जुदा होते हैं, खुदावंद ताला वो पूरे का पूरा जमीन जो है वो जनाब अब्राहम के सामने रख देते हैं। ये अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ये आइडिया हो गया है कि जो अर्ज मुकद्दस है, बाइबल बाइबल का ये ज्योग्राफिकल सेंटर है। जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी किताबें बाइबल में मौजूद हैं, जो भी वाकयात हो रहे हैं, मोस्टली इसी एरिया के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे नामों से इस एरिया को जाना जाता है। कनान कहा जाता है, फलस्तीन कहा जाता है, होली लैंड कहा जाता है, मुल्क मऊदा कहा जाता है, ऐसा ऐसी जगह कहा जाता है जहाँ दूध और शहद बहता है। इट्स काइंड ऑफ अ हाईवे बिटवीन सिविलाइजेशंस। यूरोप, एशिया, अफ्रीका जो है, ये सारी सिविलाइजेशंस जो है ना, आप अगर गौर से मैप को देखेंगे तो ये वहां से कनेक्ट हो रही हैं। हाँ साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? सो बहरहाल
ये एक ऐसी जमीन है जिसके लिए ये हमें बताया गया कि खुदावंद ने कहा कि उनकी आंखें लगी रहती हैं। सो खुदावंद ताला वो जमीन जो है अपने प्यारे बंदे की नस्लों को देना चाहते हैं, जिसपे वो हमेशा उनके साथ रहें और वो हमेशा उन पर जो है ना डिपेंड करते रहें। इसके बाद आप 14वें बाब में आएंगे तो जनाबी अब्राहम का जो है ना चौथा टेस्ट वो हमें नजर आता है। और वो ये था कि जब जनाबे लूत को जो है ना जब वो बादशाहों की लड़ाई होती है और जनाबे लूत जो है वो भी उनको वो ले जाते हैं उनके सारे सामान समेत, और ये बात जनाबे अब्राहम को पता लगती है। सो जनाब जो मेमोनदीस है वो ये कहते हैं उस जंग को जो है वो जनाबी अब्राहम के चौथे टेस्ट से रेफर करते हैं। और आप इमेजिन करें, दोबारा से एक दफा रिपीट करते हैं कि एक जगह के लिए हमने अपनी जमीन को छोड़ा, विरासत को छोड़ा, जगह का भी पता नहीं है, जगह तक पहुंचे तो पता लगा जनाब यहाँ तो कब्जा ही कब्जा है। तीसरे नंबर पे कहत आ गया, चौथे नंबर पे जो है ना बीवी अबडक्ट हो गई। और अब पता लगा कि वो चलो लैंड पे तो जिसने कब्जा करना ही करना था, यहाँ तो इन्वेजन्स चल रही हैं, यहाँ तो आर्मीज की जंगें चल रही हैं। सब सूरत हाल ये है कि एक आम इंसान की अप्रोच ये है, हाँ भाई मैंने तो नहीं ना कहा था सदूम और अमूरा और ये जगह चुनने को, तुमने हरा हरा देखा, तुमने ये हरा हरा हरी हरी जगह चुनी, तुम्हें ये जगह अच्छी लगी, अब भुगतो। आम इंसानों का यही रवैया होता है ना। तुम्हें ये अच्छा लैंड चाहिए था ना, सबसे अच्छा पीस ऑफ लैंड चाहिए था, लेकिन जनाबे अब्राहम ने यहां भी ये नहीं किया। यार मेरा भाई जो है वो असीरी में चला गया है। उन्होंने फौरन अपने जो है ना अपने काबिल और आदमी लिए और जो है ना जो इन्वेडर्स थे उनके उनको परस्यू करने के लिए निकल निकल पड़े। एक चीज मैंने हमेशा ये कही है कि अक्सर हरा हरा चुनने का ना अक्सर अंजाम ऐसा होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि जनाबे लूत ने अपनी नजरों पर भरोसा करके जो बेस्ट पीस ऑफ लैंड था वो अपने लिए चुन लिया। जनाबे अब्राहम ने अपने ईमान पर भरोसा करके खुदा के साथ वीराने में और बियाबान में रहना पसंद किया। हम अक्सर अपने लिए हरा हरा चुनते हैं और उसके बाद जब मुसीबत हमारे सिर पे पड़ती है हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हम खुदा के साथ वीराने में रहना पसंद नहीं करते, हम लोगों कम्युनिटी के साथ हरे हरे में रहना पसंद करते हैं। नेचुरल बिहेवियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इट्स अ नेचुरल बिहेवियर। सो आपको ये पता है कि जंग के बारे में ये कहा जाता है कि जंग तो खुदावंद की है। सो इस जंग में भी खुदावंद ताला जो है वो जनाबी अब्राहम को फतह दिलवाते हैं और उन सारी चीजों को और अपने भतीजे को भी वो आजाद करवाने में जो है ना कामयाब होते हैं। सो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्किजेदेक। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी बात चली जाएगी, लेकिन बहरहाल जो एक इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त फॉर फॉर दिस टाइम हमारे लिए जरूरी है, इसके ऊपर वेरियस वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन है कौन नहीं था कौन था, हम इसके अंदर फिल वक्त नहीं जाएंगे।
लेकिन बहरहाल हमें ये जरूर पता लगता है कि जो मलका जदक हैं, ही इज काइंड ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आके खुदावन को मुबारक कहा। वो रोटी और मैं लाए। स्टिल जब हम शबात को स्टार्ट करते हैं, हम रोटी और जो है वो वाइन के ऊपर ब्लेसिंग चाहते हैं। सो उन्होंने आके जो मेलका करेक्टर है, उन्होंने ये चीज आके कही कि पैदाइश 14वें बाब में आप इसे पढ़ सकते हैं कि मुबारक है अब्राहम और खुदावन ताला जमीन व आसमान के मालिक हैं, जिन्होंने जो है ना तो तेरे दुश्मनों से तुझे रिहाई दी, बल्कि तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। सो जो इब्रानी लफ्ज फॉर ब्लेस है, वो आपको सबको मालूम होगा, वो बाराक बाराक है। सो जब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ इट्स अ थैंक्स, और इट्स काइंड ऑफ अ प्रेयर फॉर सम गुडनेस और अ बेनिफिट जो हमें मिला है। जब हम खुदा को मुबारक कहते हैं, तो हम इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि वो मुबारक खुदा है, और वो भले खुदा हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट का साइन होता है कि हम उस सारी ब्लेसिंग को जो खुदावंद ताला की तरफ से हमें मिली है, हम इसे एक्नॉलेज करते हैं। सो जो दीनदार रिलीजियस लोग हैं, वो कमोबेश अपने सारी इबादत पूरे एक दिन के साइकिल में 100 से ज्यादा दफा खुदा को मुबारक कहते हैं, स्टिल आज भी। और कहने में ये आपको लगेगा कि यार कुछ बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उनकी जो है उनको को स्टडी करेंगे, उनकी जिंदगी को का मुताला करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि तो ये वो अटेन कर लेते हैं। सुबह से आप स्टार्ट होते हैं, आपकी आंख खुलती है, ठीक है ना, आप मोदे पढ़ते हैं, इसी तरह नितलात यादाई में और वेरियस प्रेयर्स जो है वो आपकी जिंदगी में आती हैं। सो इवन बारूक हाशिम, व्हेन यू से बारूक हाशिम, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। सो आप इमेजिन करें कि आप दिन में कितनी दफा ये बोलते हैं, शायद हमने कभी काउंट भी नहीं किया। सो अगर 100 दफा नहीं है तो कमो बेश 40-50 दफा तो हम ये कह ही जाते हैं। सो ये सिंबलाइज करती है कि आप जो है ना, यू यू वांट अ लाइफ कनेक्टेड विद हाशिम हिमसेल्फ, द लाइफ filled with blessing and directed towards Hashim. So और खुदावन ताला इसके बाद जो है जनाब अब्राहम को आसमान का नजारा करवाते हैं, और वो सारे सितारे दिखाते हैं, कह के अगर तू इनको गिन सके तो तेरी नस्लें जो है ना वो ऐसी होंगी। ये खुदावन ताला का जो है ना जनाब अब्राहम से के साथ वादा है। और जनाब अब्राहम और द लेजेंडरी स्टेटमेंट है कि जनाब अब्राहम खुदा पर ईमान लाए, और ये उनके हक में जो है ना रास्तबाजी गिना गया, क्योंकि उन्होंने खुदा की इस बात को मन व अहम वैसे ऐसे ही कबूल कर लिया। सो सो जो जनाबे अब्राहम की नस्ल से हैं, जो कि बने इसराइल हैं, वो तो हैं, लेकिन ऐसा आदमी जो उस नस्ल नस्ल से नहीं है, और मतलब गोइम में से है, जेंटाइल्स में से है, शायद इब्रानी नहीं है, जब कन्वर्ट होता है, दे डोंट कॉल हिम अ जेंटाइल, दे आर कॉल्ड द सन्स ऑफ एब्राहम। और इसी टर्मिनोलॉजी को द सन्स ऑफ इब्राहिम जो है वो पौलुस रसूल जो है ना वो उन ईमानदारों के लिए
जो मशियाख पे ईमान रखते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं बिरत खदाशा के अंदर, इसी टर्मिनोलॉजी को एज इट इज। सो इसके बाद खुदावंद ताला जो है वो जनाब अब्राहम के साथ कवेनेंट करते हैं, जैसे कि मैं पहले भी पिछले हिस्से में गालिबन बता चुका हूँ कि बाइबल जो है, बाइबल मुकद्दस जो है वो इट्स अ बुक ऑफ कवेनेंट। इसके अंदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कवेनेंट जो हैं वो आपको मिलेंगे। और खुदावंद ताला जो है उन्होंने जनाब अब्राहम के साथ एक और कवेनेंट किया, और एंशियंट वर्ल्ड के अंदर, एंशियंट अंडरस्टैंडिंग में ऐसा शख्स, मतलब दो पार्टियां उनके दरमियान कवेनेंट है, और जो आपका कवेनेंट पार्टनर होता है जिसके साथ आपने कवेनेंट किया होता है उसको ओहैव कहते हैं। सो खुदावंद ताला ने जनाब अब्राहम के साथ जो है ना ये कवेनेंट किया, एंड बिकॉज ऑफ द कवेनेंट ही वाज द कवेनेंट पार्टनर, एंड ओहैव ही इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड, फ्रेंड ऑफ हाशिम। सो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, जो जनाब अब्राहम का पांचवा टेस्ट था वो था उनका फैमिली बिल्डिंग। सो वो सारे सिनेरियो से आप लोग वाकिफ होंगे कि किस तरह बीबी सारा जो है वो अपनी हालत के सबब डिसअपॉइंटेड थी, और उन्होंने जनाब अब्राहम को कहा कि भाई मेरी लौंडी हाजरा ले और जो है ना इससे औलाद पैदा कर, शायद इससे मेरा घर आबाद हो। और जनाब मोमुनदीस जो है वो इस लंबे इंतजार को, कि वो आल औलाद जिसका वादा खुदा ने किया, और सच अ लॉन्ग वेट, वो जनाब अब्राहम के पांचवें जो टेस्ट ऑफ फेथ है ना उससे मंसूब करते हैं। सो वो सारा सिनेरियो जो है आप लोगों को आइडिया है उसका, कि किस तरह जनाब बीबी सारा ने जो है वो बीबी हाजरा जो है वो जनाब अब्राहम के अक्त में दे के, तो उन्होंने कहा कि शायद इसी से मेरा जो है ना घर आबाद हो। दैट्स काइंड ऑफ अ फैमिली, मतलब ट्राइंग टू बिल्ड अ फैमिली। लेकिन अब सूरत हाल ये है, मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि औरतों की सोच सेल्फिश होती है। ये ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बहरहाल औरतों की सोच, औरतों की अप्रोच सेल्फिश होती है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये जूं ही, और यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि जूं ही बीबी हाजरा को ये पता लगा कि जो है ना मैं माँ बनने वाली हूँ, उनका जो रवैया था वो बीबी सारा के साथ जो है ना वो तब्दील हो गया। सो सूरत हाल ये रही कि बीबी सारा ने जो है वो, चूंकि बाप अब्रा उनकी लौंडी थी, बाप अब्राहम ने वो उनके हवाले कर दी। उन्होंने जब उन पर सख्ती करना शुरू की तो जो है ना वो जो है वो घर से भाग निकली। कुछ चीजें जो है ना जिंदगी के अंदर, वो शायद, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मे भी कुछ ऐसा वाकया हो गया है, आपको डिमोट कर दिया जाता है, इट्स क्वाइट ह्यूमिलेटिंग कि आप डिमोट हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, कुछ चीजें ना डिमोट होने से भी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होती हैं। और मे बी बीबी हाजरा ने ये फील किया हो कि यार मैं, मतलब मैं भी तो इसकी बीवी थी ना, मैंने तो इसको औलाद भी की खुशखबरी भी सुनाई है, और मेरे साथ जो है ना ये डिमोशन से भी ज्यादा अजीब रवैया रख लिया गया। एक चीज जरूर नोट कीजिए, जब बीबी हाजरा निकल के जाती हैं और फरिश्ते के साथ उनका इनकाउंटर होता है, तो फरिश्ता उनको एड्रेस ही ये करता है कि अ, सारा की लौंडी, तो अपनी बीबी ये इसे कहाँ भागी जा रही है। सो बहरहाल इस सारे सिनेरियो के अंदर वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई जो है ना तू जो है ना वापस जो है ना अपनी मालकिन के पास जा। कई दफा हम भी जो है ना ऐसी भाग दौड़ में मसरूफ रहते हैं, हम भी बहुत सारी चीजों से निकल के भागने के चक्कर में होते हैं, पर खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस हमें यही होती हैं कि गो बैक।
और इसी के उस पे जब खुदावंद ने ये तकलीफ देखी, खुदावंद ने जो है उनको मैसेज भेजा कि अपने बेटे का नाम जो है ना वो इस्माइल रखना, इसका मतलब है गॉड हेयर्स। और खुदावंद ने ये वादा किया हमसे कि इवन इस्माइल जो है ही विल बी ब्लेस्ड विद अ मल्टीट्यूड ऑफ डिसेंडेंट्स, पूरी नेशन। सो जब आप जेनेसिस 17 में आते हैं, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड मैं जरूर इसको एड्रेस करके जाऊंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एल शडाई। आप जेनेसिस पैदाइश 17, जेनेसिस 17 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, गॉड, मैं कादर मुतलिक हूँ। लफ्ज इस्तेमाल किया गया है एल शडाई। सो जनाब इस्माइल के पैदा होने के बाद करीबन 13 साल के बाद खुदावंद ताला फिर जनाब अब्राहम पे जाहिर होते हैं, और उनको ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि आई एम एल शडाई, और तू मेरे सामने चल एंड बी ब्लेमलेस। आपको याद होगा कि हमने पाशा नुआख में भी देखा था कि ही वॉज ब्लेमलेस। सो ब्लेमलेस पे हम काफी बात कर चुके हैं, होपफुली यू रिमेम्बर। सो एल शडाई जो है, इट इज कॉमनली ट्रांसलेटेड एज गॉड ऑलमाइटी, कादर मुतलक खुदा। लेकिन एल के बारे तो हमें पता है, लेकिन शडाई के बारे में कोई सर्टन वो नहीं है कि इसका सर्टन क्या मतलब है। सो रैबाइस जो हैं वो इसके ऊपर डिफरेंट सजेशंस देते हैं। जनाब राशि जो हैं वो ये कहते हैं कि शडाई मींस हु इज सफिशिएंट। सो अगर आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करें कि द गॉड हु इज सफिशिएंट, सो एल शडाई का एक मतलब ये भी है, और एल शडाई का एक मतलब ये भी लिया जाता है, द गॉड हु इज लाइक अ नरिशिंग मदर, दूध पिलाने वाली माँ की तरह। सो जैसे माँ अपने बच्चे की नरिशमेंट का ख्याल रखती है, खुदा जो है वो भी अपने लोगों को ऐसे ही सीने से लगा के उनका ख्याल रखते हैं। और इसके बाद जनाब अब्राहम का जो छठा टेस्ट है वो आता है, एंड दैट्स द साइन ऑफ द सर्कमसिजन। सो मोमोनोदीस जो है, वो इस जो हुक्म था जो जनाब अब्राहम को दिया गया था सर्कमसिजन का, खतने का, और उनके सारे घराने को मिला के वो कंसिडर करते हैं इसको जनाब अब्राहम का छठा ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ फेथ। और आपको अब इमेजिन करें कि उस वक्त जनाब अब्राहम की क्या उम्र हो, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। 8वें दिन बच्चे का खतना होता है। 8वें दिन जो है बच्चे को इतनी कोई फीलिंग नहीं आती है, लेकिन आप इमेजिन करें कि जो एडल्ट्स हैं उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। सो यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि 99 ईयर्स का एक बुजुर्ग है और उसको ये सरकमसिजन का हुक्म मिला है, तो आप पॉसिबली इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना तकलीफ दे अमल होगा उनके लिए। लेकिन जनाब अब्राहम जो है वो इसे भी कर गुजरे हैं। सो जनाब अब्राहम जो है ही पास द टेस्ट इन फ्लाइंग कलर्स। सो जनाब अब्राहम जो है, ये जरूरी नहीं है कि उनको खुदा की आंखों, खुदा की नजर के सामने, खुदा के चेहरे के सामने जो है ना, मतलब कोई रास्त होने के लिए ये ऐसे काम करने हैं। वो ऑलरेडी खुदा पर ऐसा ईमान रखते हैं जो उनकी रास्तबाजी ठहराया जा चुका है। लेकिन उस रास्तबाजी का सिंबल जरूर जो है ना वो इंसान के जिस्म में होना चाहिए। और इस चीज को कायम रखते हुए उन्होंने ये जो है ना खुदावंद का हुक्म मानते हुए ये अमल भी कर कर गुजरे। सो अगर आप इन सारी बातों को जो है ना इकट्ठा करें,
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर हम अपने आप को सन्स ऑफ एब्राहम कहते हैं, अगर हम ये दावा करते हैं कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ एब्राहम, तो क्या ऐसी उम्मीद, ऐसा यकीन खुदा पर जो है, मतलब ना हिलने वाला ईमान, क्या हमारे अंदर मौजूद है? अगर आपके अंदर है या आप कोशिश कर रहे हैं, तो बस ये याद रखिए कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल द बिलीवर्स। खुदावंद ताला हम सबको वैसा ही ईमान और वैसी ही यकीन करने की ताकत अता फरमाए और हमारी सारी कमजोरियों को जो है ना दूर करें। बारी ताला आप सबको बरकत दें। आमीन। We'll see each other in the next parsha. आमीन। By Hazrat, thank you. आमीन। अच्छा God bless you. बारो